हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अब हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था टेंस क्या होते हैं, काल जिसके 3 पार्ट, प्रेजेंट वर्तमान जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। उसमें उसके भी 4 पार्ट देखे थे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। काम होता है, काम हो रहा है, काम हो चुका है और काम इस टाइम से इस टाइम तक हो रहा है। क्लियर है? ठीक। तो उसमें सबसे पहला देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। या तो ये नेचुरल ट्रूथ बताता है, क्लियर, या तो ये प्राकृतिक सत्य बताता है, या तो किसी की आदत को बताता है। क्लियर है? इसे हम बोलते प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर है? जैसे कोई तेज दौड़ता है, उसकी आदत है कि वो तेज दौड़ता है, या प्राकृतिक सत्य, सूर्य पूर्व से निकलता है ना, तो लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। क्लियर? पहचान है। ठीक। अब हम इसकी बात करेंगे क्या कि जो इसका फॉर्मूला है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या, अफर्मेटिव, अच्छा, पहचान ये है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला, अफर्मेटिव सिंपल जो सेंटेंस के लिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नेगेटिव सेंटेंस के लिए पहचान, सब्जेक्ट, थोड़ा सा इधर लिखेंगे ताकि हम एग्जाम्पल लिख पाए, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसकी जो पहचान है वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक जिसको बोलते हैं, पहचान है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई ई एस, एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान, अच्छा इसका एग्जांपल भी देखते चलते हैं। एस सी एस आई एस कब लगेगा? जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे ही, सी, इट या एनी नेम। क्लियर है? एनी नेम जैसे राम, क्लियर है, मोहन, जो भी है, जो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी हमारे पास है उसके साथ क्या लगेगा, एस ई एस आई एस। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ब की जो फॉर्म होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है। कौन सी फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में होती है। और यदि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। इसीलिए वर्ब में व्हेनेवर वी ऐड एस ई एस आई एस इन अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट बिकम सिंगुलर। क्या बन जाती है वो? सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? सिंगुलर। इसलिए वर्ब अपनी मूल फॉर्म में, अपने मूल रूप में प्लूरल फॉर्म में होती है, और उसे सिंगुलर बनाना है तो उसमें या तो एस या तो ई एस या तो आई एस जोड़ना पड़ेगा। अब ये बात अलग है कि वर्ब कौन सा, वर्ब का लास्ट लेटर कौन सा है, तब हम उसमें एस ई एस आई एस लगाएंगे। वो इसके बाद वाले लेक्चर में बताया जाएगा कि एक्स है, डबल एस है, एस एच है, तो क्या हटाना है और कहाँ एस, कहाँ ई एस, कहाँ आई एस जोड़ना है। लेकिन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। वर्ब की फॉर्म प्लूरल होती है, और जैसे ही इसमें एस ई एस आई ई एस जोड़ा जाता है तो ये क्या बन जाती है? सिंगुलर। क्या बन जाती है? सिंगुलर। क्लियर है? सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या होना पड़ेगा? सिंगुलर। और ये कहानी है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब में एस ई एस आई एस जोड़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब को भी सिंगुलर ही होना पड़ेगा। तो वर्ब अपनी मूल रूप में कौन सी फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में। क्लियर है? और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब को सिंगुलर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल फॉर्म में है और वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगी। क्लियर? एस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस। क्लियर है? जैसे एंड इसका जो नेगेटिव है वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस डू, डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लगाने की जरूरत नहीं है ना। सी डज नॉट टेक टी, है ना, क्योंकि डू डज से ही समझ में आ जाता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, इसलिए अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। इंट्रोगेटिव देखेंगे, तो इंट्रोगेटिव के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब उठ के सामने आ जाती है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर बनाना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, डू डस, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट यदि हमारे पास है तो उसके साथ लगेगा डस, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, डू। क्लियर है? सिंगुलर के साथ डस और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू। ठीक है, प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डस। क्लियर? ठीक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, कहने के तरीके के हिसाब से उसे पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे? जैसे वह गाना गाती है, वह गाना नहीं गाती है, क्या वह गाना गाती है, क्या वह गाना नहीं गाती है। तो कहने के तरीकों के हिसाब से अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल जैसे सी sings a song। क्लियर है? वह एक गाना गाती है। सी सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर है? सी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा, एस। क्या लगा, एस। ठीक है। अब ये बात अलग है कि वर्ब किस टाइप की होगी और उसमें एस लगेगा या ई एस लगेगा या आई एस लगेगा, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है। वह गाना गाती है। क्लियर है? ये इसकी आदत है। ठीक। अच्छा, नेगेटिव बनाना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव यदि हमें बनाना है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, सी डू या डज में से क्या उठाएंगे हम, डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या लगना है, डज, और प्लूरल के साथ क्या लगना है, डू, है ना। सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है? अब ये डज अपने आप ही बता रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सिंग के साथ एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। वह गाना नहीं गाती है। क्लियर है? वह गाना नहीं गाती है। अफर्मेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसके लिए क्या, इंटरोगेटिव, क्या वह गाना गाती है, तो डू डस उठ के सामने आ जाएगा। डज सी सिंग्स, डज सी सिंग अ सॉन्ग, है ना। क्या वह गाना गाती है। क्लियर है? क्या वह गाना गाती है। गाना गाती है मतलब उसकी आदत को बताता है, क्या वह गाना गाती है। whenever you have to make interrogative sentence, you have to interchange subject and helping verb, subject and helping verb। subject की प्लेस पे helping verb की प्लेस पे क्या आ जाएगा, subject। क्लियर है? अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा यहां पर, डज सी नॉट सिंग अ
सॉन्ग। क्लियर है? डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, मतलब क्या वह एक गाना नहीं गाती है। क्लियर? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्लियर है? एक गाना हर जगह आ जाएगा, अ सॉन्ग लिखा है तो एक गाना एक गाना एक गाना हर जगह आ जाएगा। तो ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस आई एस लगेगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस आई एस नहीं लगेगा। तो हम इसके प्लूरल फॉर्म में भी देखेंगे। अभी ये हमने देखा कि इसका फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग प्लस एस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ वर्ब के का लास्ट लेटर क्या है उसके हिसाब से एस लगा। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट सी, डस और डू में से सिंगुलर फॉर्म वाली वर्ब लगेगी डस, और प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस आई एस सब नहीं लगेगा, अ सॉन्ग है ना, वह गाना नहीं गाती है। फिर डस या डू में से उठ के डस सामने आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंग अ सॉन्ग, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आ जाएगा डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्टार्टिंग पार्ट एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।